मंत्री जी खुद दूसरे पार्टी में चले गए जिसको मैंने बुरा कहा था। तो अब मैं उस पार्टी के लिए क्या कहूँगा? मंत्री जी का अगर चेहरा लेके चलूँगा तो वो पार्टी को जब मैंने बुरा कहा था वही पार्टी दोबारा मेरे लिए सही हो जाएगी, फिर मैं उसकी जय करूँगा। और जिस पार्टी में पहले मैं कार्य कर रहा था वो पार्टी मेरे लिए बेकार हो जाएगी। तो ये एक दोहरा चरित्र मेरे हिसाब से कहलाएगा कर रहा है। सबसे पहले आप उसको देखिए, क्योंकि नेता क्या है, आज इस पार्टी में है, कल दूसरी पार्टी में स्वाभाविक सी बात है चले जाते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम आसिफ है आसिफ जी। ये बताइए, अभी लोकसभा इलेक्शन है, तमाम पार्टियां अपनी अपनी रणनीति उतारेंगी, वादे करेंगी। क्या वो जो वादे करती हैं कि कहते हैं कि हम गठबंधन नहीं करेंगे और पूर्ण बहुमत की जो बात होती है, क्या वाकई में पूर्ण बहुमत है अभी? पूर्ण बहुमत अगर होता तो आज के टाइम में, अगर पहले भी आपने देखा होगा, कई नेता ऐसे होते हैं कि जो एक दल को छोड़ के दूसरे में चले जाते हैं। तो वो पूर्ण बहुमत में तो मैं नहीं कहता कि ये चीज़ जो वादे करते हैं वो पूरे होते हैं। और मैं तो एक चीज़ कहना चाहूँगा कि वोट आप जिसको भी दीजिए, आपके जो क्षेत्र में जो आपके लिए काम कर रहा है, सबसे पहले आप उसको देखिए। क्योंकि नेता क्या है, आज इस पार्टी में है, कल दूसरी पार्टी में स्वाभाविक सी बात है चले जाते हैं। तो आप पहले अपने क्षेत्र में जो कार्य करता है, जो आपका पार्षद है, जो आपका वहाँ का महापौर है, वो आपके लिए कितना आपके कार्य को करता है वो पहले देखिए। उसके बाद फिर आप किसी पार्टी को देखिए। पार्टी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो ऐसा है कि मैं इस पार्टी को दूंगा। लेकिन अगर आप पार्टी के ऊपर जाओगे तो कई लोग ऐसे हैं कि जो कि हर तरीके से जो है ना काम भी नहीं करते, वो केवल अपना अपना समेटा का लालच उन्हें कुदा देता है दूसरी पार्टी में। बिल्कुल, तभी गठबंधन जो आप कह रहे हैं वो गठबंधन फिर टूटता है। अच्छा, आपके हिसाब से गठबंधन मुक्त सरकार अच्छी है, होती है, बेहतर होती है, या वो जो गठबंधन वाली होती है? देखिए, सरकार कोई भी हो, चाहे गठबंधन मुक्त हो चाहे गठबंधन के साथ हो, जो काम करे जनता के लिए, हमारे आपके लिए क्या उसने किया है। आज की इस महंगाई में हम और आप किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं, आम नागरिक को उसमें महंगाई का क्या असर पड़ रहा है। आज आप कुछ भी सामान लेने जाएंगे तो आप छोटा सा भी सामान लेंगे तो एक बार सोचेंगे हाँ ये मेरे लिए आगे के लिए यूज़फुल है कि नहीं है। नॉमिनल सी बात है, अगर मैं एक छोटे बच्चे के लिए, मेरे बच्चे के साथ में आया मैं मार्केट में, तो मेरे बच्चे ने कहा कि चलिए डैडी मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो खिलौना पसंद आ रहा है। मुझे पता है वो खिलौना 4 दिन में टूट जाएगा, लेकिन कभी कभी होता है कि चलो बच्चे जिद के लिए हमने दे दिया। तो अगर इस तरीके की सोच के कि सरकार मालूम है कि हाँ लोगों को कि ये सरकार आगे जो है ना बाद में जाके ये टूट के दूसरे दल में चले जाएंगे, पलट जाएंगे, तो अगर वो सोच के दे रहे हैं तो वो उनकी मानसिकता मेरे ख्याल से उस तरीके का नहीं होना चाहिए। क्योंकि कार्य जो भी आपके क्षेत्र का, जो आपका पार्षद है, जो आपके क्षेत्र का नेता है, आपकी बात सुन रहा है, जनता के बीच में जा रहा है, आपकी हर चीज़ को समझ रहा है, वो भी उस दौर से गुजरा हुआ होगा, तो वो चीज़ जो है ना आपके लिए आगे के लिए सुविधाजनक क्षेत्र के हिसाब से वोट डालना चाहिए। मतलब मोटा मोटा देखें कि लोगों को अपना विकास देखना चाहिए, भला क्षेत्र का विकास देखें। अच्छा, अभी की मैं अगर बात करूं तो ऐसा किसी पार्टी में नियम नहीं है, ना संविधान में नियम है कि इस पर रोक लगे कि दल जो बदल लेते हैं नेता। लेकिन अगर कोई पार्टी इस पर रोक लगाने की बात करती है, नियम बनाने की बात करती है, तो कैसा माहौल होगा? जनता समर्थन करेगी, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं, जनता को अपना, मैंने वही चीज़ कहा है कि जनता को अपना भी उसमें क्या फ़ायदा है। आपने वोट दिया, आजकल के लोग क्या करते हैं कि नेता हर जगह पे नेता लोगों का ये मुख्य रहता है कि वोट हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा है। अगर दूसरे दल का नेता है तो वो सोचेगा कि उसका पार्षद या फिर उसका सांसद को हम कैसे तोड़ के अपने जो है ना दल में शामिल करें। तो सवाल मेरा ये आपसे कि अगर कोई पार्टी या कोई नेता ये बात करता है कि भाई ऐसा नियम हम बनाएंगे कि कोई सांसद दल नहीं बदल सकता, जिस पार्टी में उसने वोट मिले हैं, वो सही रहेगा, वो सही रहेगा। क्योंकि देखिए, अगर इस तरीके की मानसिकता रहेगी तो जो भी नेता जिस दल में जाना चाहेगा तो सबसे पहले वो देखेगा कि हाँ मैं अपने क्षेत्र के लिए विकास भी करूँगा और मुझे आगे अगर किसी दल में नहीं जाना है, मैं बदल नहीं सकता, तो स्वाभाविक सी बात है वो फिर उसका ध्यान रहेगा कि हाँ अगर मैं कार्य करूँगा तो मुझे वोट मिलेगा और मैं ही इस चीज़ को आगे बढ़ा सकूँगा। अगर इस तरीके की मानसिकता है तो बिल्कुल सही है। वरना आज को तो पता है कि आज जो है ना बड़े बड़े नेता जो जितने भी हैं, कई सारे हैं जो कि अच्छी खासी पार्टी जो उन्होंने कई सालों से जिसमें आप चले आ रहे हो, उसके बाद आप उसको छोड़ के
दूसरे पार्टी में आप जाके ज्वाइन कर लेते हो। मैं आपको जानता हूँ कि हाँ, ये मेरा नेता मुझसे सही बोल रहा है, मेरे बिल्कुल हक की बात कर रहा है, मैं इसके बिल्कुल सपोर्ट में हूँ। जो मंत्री जी कहेंगे मैं उसकी जय करूँगा और मैं उसके साथ चलूँगा। लेकिन बाद में पता चलता है कि मंत्री जी के कहते कहते कि मैंने दूसरी पार्टी को तो बुला भरा कह दिया है, आज ये पार्टी बेकार है, ख़राब है, मेरे लिए कह दिया मैंने। लेकिन आगे आने वाले साल में मुझे मालूम चला कि मंत्री जी खुद दूसरे पार्टी में चले गए जिसको मैंने बुरा कहा था। तो अब मैं उस पार्टी के लिए क्या कहूँगा? मंत्री जी का अगर चेहरा लेके चलूँगा तो वो पार्टी को जब मैंने बुरा कहा था वही पार्टी दोबारा मेरे लिए सही हो जाएगी, फिर मैं उसकी जय करूँगा। और जिस पार्टी में पहले मैं कार्य कर रहा था वो पार्टी मेरे लिए बेकार हो जाएगी। तो ये एक दोहरा चरित्र मेरे हिसाब से कहलाएगा, क्योंकि ये जो है ना आपके ना तो आप उसमें आप विकास नहीं कर सकते, क्योंकि मंत्री जी ने तो अपना फ़ायदा देखा कि हाँ, मुझे अब इस पार्टी में जाने के बाद फ़ायदा मिल रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है वो तो चले गए। लेकिन साथ साथ में जो उनके कार्यकर्ता थे वो ठगे से रह गए कि हाँ, मैंने तो मंत्री जी के साथ जयकारा तो कर दिया, लेकिन बाद में मंत्री जी को डाल दिया, लेकिन उन्होंने पलटी मार दी। वोटर्स कहीं ना कहीं ठगा महसूस करता है। अच्छा, ये तो उनकी पर्सनल वो चीज़ होगी कि वो अपना फ़ायदा देख लेते हैं। मंत्री जो नेता होते हैं वो पैसे के लिए दल बदल लेते हैं या कुर्सी के लिए दल बदल लेते हैं। लेकिन अगर ये नियम ही ख़त्म हो जाता है, कोई पार्टी अगर ऐसी बात करती है, तो उसके बाद से तो ये तो एक्चुअल लोकतंत्र हो जाएगा ना कि वोटों के आधार पर सरकार चुनी जाएगी। दल नहीं बदलेगा तो उन्हें विकास करना पड़ेगा, अगर विकास नहीं करेंगे तो वोट नहीं मिलेंगे। तो इससे सब माहौल बढ़िया होगा नहीं होगा? बिल्कुल सही बात है। इसमें अगर मैंने वही चीज़ कहा कि अगर मुझे पता है कि हाँ, मैं किसी एक दल में जुड़ के अपने क्षेत्र को भी बढ़ा सकता हूँ आगे, मैं तो खुद बढ़ूँगा। नेता तो बढ़ता है, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन अगर उसने अपने क्षेत्र के लिए भी कार्य किया है ना, तो जितने भी उसके क्षेत्र में जितने भी लोग हैं वो आपके पास ज़रूर जाएंगे, नेता के पास ज़रूर जाएंगे कि हाँ, इन्होंने मेरी बात को सुना है। और आगे चाहे वो भले ही मतलब किसी दूसरे क्षेत्र से भी अगर चुनाव लड़ेगा तो वो उस दर पे जाके उसके पास जाके अपनी बिल्कुल सही। अभी मैं चांदनी चौक की अगर बात करूं, पूरे देश की तो बात नहीं करता, लेकिन चांदनी चौक में एक ऐसी पार्टी चुनाव लड़ रही है जो इन तमाम मुद्दों को लेकर बात करती है कि दल बदलू कानून को ख़त्म करेंगे, सांसदों के आधार पर जो सरकार चुनी जाती है उसको ख़त्म करेंगे, जिसके पास ज़्यादा वोट होंगे उसकी सरकार बनेगी। तो यहाँ के लोग, चांदनी चौक के लोग समर्थन करेंगे उस पार्टी को? अब ये तो देखिए, ये तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पहले तो ये बताइए। अगर इस तरीके की बात है तो करना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि ये तो टाइम ही बताता, समय बताता। जब चुनाव हम लोग जब अगर एग्जिट पोल को देखें, शुरू में तो आता है कि हाँ, ये पार्टी का अच्छा उसमें जीतने के कगार पे है, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो पता चलता है कि जस्ट उसका अपोजिट हो गया। तो ये चीज़ भी ठीक है, अगर इस तरीके का बात हो रही है तो मेरे ख्याल से गुड है, क्योंकि ये तो जो है ना स्वाभाविक सी बात है, जहाँ विकास है ना वहीं हमारे लिए सही है। हम जहाँ पे रह रहे हैं, मालूम चला यहीं पे हम खड़े हैं, यहीं पे हमारा घर है और यहीं पे गंदा है, और हमारे जो मंत्री, जो हमारे पार्षद हैं, अगर वही नहीं सुन रहे हैं तो ऐसे पार्षद को लाने से मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि पहले तो आप अपने घर और आपकी गली, आपकी कॉलोनी, अपने मोहल्ले, अपने क्षेत्र को देखिए, अगर वो सही है तो फिर उसके बाद फिर आप जो है ना दूसरे जगह पर आप आगे के लिए भी सोचिए। वरना देखिए, देश को तो स्वाभाविक सी बात है, जब हमारे प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए सब क्षेत्र और सभी जगह समान है, सभी नागरिक उनके लिए समान है, तो वो तो चाहेंगे कि चाहे मैं इस दल में हूँ या उस दल में हूँ, वो हमारे लिए आगे प्रगति करे, कोई भी जगह हो। तो मेरा तो ये मानना है। और बाकी तो अब जनता जो भी चाहती है वो तो उसके हिसाब से होता है। मंत्री जी चाहते हैं वो बदल जाते हैं, वो तो फिर उनके हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया।